नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आज का ये अपडेट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। हम सीधे विधानसभा से आई जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सच कहूं तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें हैं। तो चलिए इस पूरी जानकारी को एक कहानी की तरह देखते हैं, जिसके दो हिस्से हैं, एक अच्छी खबर और एक थोड़ी दिल तोड़ने वाली खबर। देखते हैं कि आखिर में उम्मीद की किरण ज्यादा चमकती है या निराशा का अंधेरा थोड़ा और गहरा होता है। कहानी की शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। ये खबर खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो टीजीटी और पीजीटी भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए विधानसभा से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल आया है। देखिए, ये सारी जानकारी कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये विधानसभा में हुए एक ऑफिशियल सवाल जवाब सेशन से आई है, जहां सरकार से सीधे सीधे पूछा गया कि भाई स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद आखिर खाली पड़े हैं। और जवाब में जो पहला बड़ा आंकड़ा सामने आया, वो था ये: प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी या प्रवक्ता के 24,515 पद खाली हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी के लिए भी 6,216 पद खाली होने की बात सामने आई है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो हजारों उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, जो सालों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि क्या इन खाली पदों का सिर्फ आंकड़ा ही सामने आएगा, या फिर इन्हें भरने के लिए सरकार को एक कदम भी उठाएगी? यही सवाल विधानसभा में भी पूछा गया, और इस सवाल का जवाब मिला जी हाँ। सरकार ने ऑफिशियल तौर पर माना है कि इन खाली पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जारी करने पर विचार चल रहा है। ये टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए एक ठोस उम्मीद है, कोई हवाई बात नहीं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और ये वो हिस्सा है जो लाखों उम्मीदवारों के लिए गहरी निराशा लेकर आया है। ये जुड़ा है सुपर टीईटी परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, जिसका इंतजार करते करते सालों बीत गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स की जो आखिरी बड़ी भर्ती हुई थी, उसे 7 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। 7 साल, आप सोच सकते हैं, ये बहुत लंबा समय होता है, और इतने लंबे इंतजार ने उम्मीदवारों के सब्र का सच में इम्तिहान लिया है। तो जिस तरह टीजीटी पीजीटी को लेकर सवाल हुआ, ठीक उसी तरह प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर भी विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया। उनसे भी खाली पदों और नई भर्ती की क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में पूछा गया। मंत्री जी ने जवाब में बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 46,944 पद खाली हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये आंकड़ा कोई नया नहीं है, ये पहले से ही पब्लिक डोमेन में था, और ये किसी भी तरह से कोई नई भर्ती की घोषणा नहीं है। अब हम इस पूरे मामले के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ सरकार ने नई भर्ती पर अपना रुख तो एकदम साफ कर दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जिसने सबको उलझा दिया है। लाखों एस्पिरेंट्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो वो हर रोज पूछते हैं, वही सवाल विधानसभा में पूछा गया। क्या सरकार नए पद बनाकर सुपर टेट की परीक्षा कराने पर कोई विचार करेगी? और इस सवाल का जो सीधा और सपाट जवाब आया, वो था जी नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल नई शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का कोई विचार नहीं है। ये खबर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए वाकई दिल तोड़ने वाली है। और जब वजह पूछी गई कि भाई भर्ती क्यों नहीं होगी, तो सरकार ने ये तर्क दिया कि स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक है और उनके पास अभी पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प और उलझन भरी बात है, वो सुनिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भर्ती नहीं होगी, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ही समय पहले जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उसने सुपर टेट परीक्षा के लिए एक पूरा डिटेल सिलेबस जारी किया था। और ये स्लाइड इस पूरे कन्फ्यूजन को एकदम साफ साफ दिखाती है। आप देखिए, एक तरफ भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी किया जाता है और दूसरी तरफ बयान आता है कि परीक्षा कराने का कोई विचार ही नहीं है। यही वो बात है जिसने उम्मीदवारों की निराशा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सवाल यह है कि इस मिलीजुली खबर और इतनी गहरी अनसर्टेनिटी के बीच एस्पिरेंट्स को अब क्या करना चाहिए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर नजर डालते हैं, जो इस स्थिति में शायद आपकी मदद कर सकती हैं। देखिए, इस स्थिति में सबसे समझदारी की बात यह है कि अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही रास्ते पर न लगाएं। टीजीटी, पीजीटी जैसे दूसरे मौकों पर भी पूरा ध्यान दें।
नॉन टीचिंग एग्जाम्स को भी एक विकल्प के तौर पर जरूर देखें और हाँ, हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखें। तैयारी करते रहिए, लेकिन सिर्फ एक भर्ती के भरोसे मत बैठिए। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब एक सिस्टम भर्ती के लिए सिलेबस तो जारी करता है, लेकिन भर्ती की कोई गारंटी नहीं देता, तो ये उन लाखों नौजवानों के भविष्य और उनके भरोसे को आखिर किस दिशा में ले जाता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।